So, good afternoon, dear friends. So, here we are going to start. Hi, good afternoon, everybody. We are going to start 1 mark solution. MCQ 1 मार्क के क्वेश्चन जितने भी होंगे हम उन क्वेश्चंस पर अटैम्प्ट करने का प्रयास करेंगे, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे. ओके, सो 1 मार्क के क्वेश्चन के साथ आई होप दैट माई स्टूडेंट्स आर रेडी. ऑल स्टूडेंट्स आर रेडी. ओके. हाँ, yes, you what you will do, you will switch off your this mic and you will answer, okay, on this chat box only. My first question. Yes, but I am just doing this from mobile phone. I am not doing from this lab, this computer desktop, because on other class is going on. Okay, so I have to take, so I'm recording it. I'm recording through mobile only. Okay, so let us start this afternoon session of 1 mark solution for PT1 examination 6th F and my sweet children. Okay, the first question is, माइक सब लोग अपना ऑफ कर लेंगे, बिल्कुल बैकग्राउंड से आवाज़ नहीं आनी चाहिए बेटा. व्हाट डज सोलर मीन? सोलर का मतलब क्या होता है? चैट बॉक्स में अपना आंसर लिखेंगे बेटा. आपके ऑप्शंस हैं related to the sun, related to the moon, related to the planets and related to the universe. Chat box only. Write in chat box. Write in your chat box. सब लोग चैट बॉक्स में लिख देंगे और आपके आंसर्स. वेरी गुड. यस, फर्स्ट, व्हाट डज द सोलर मीन? रिलेटेड टू द सन. ओके, वेरी गुड. ओके, सो यू कैन स्पीक वन बाय वन. हाँ, वन बाय वन मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा, इसलिए कि क्योंकि ये मैंने मोबाइल से ज्वाइन किया ना बेटा, सो इट इज़ अ चैट बॉक्स में आ नहीं रहा है इसमें. ओके, आई एम नॉट एबल टू सी. ओके, सो मैं जिससे पूछूंगा वो आंसर देगा. हाउ मच टाइम डज मर्क्यूरी टेक टू कंप्लीट 1 राउंड ऑफ द सन? सूर्यांशु, हाउ मच टाइम does mercury take to complete 1 round of the sun? Second question है 27 days, 365 days. Yes, sir, its correct answer is sir 88 days. very good, very good. Yes, yes, जिससे पूछूंगा देखो कितनी शांति से हम लोग आंसर दे पाए और सबको सुनाई भी दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है. हाउ मच टाइम डज मून टेक टू कंप्लीट अ राउंड ऑफ द अर्थ? मून के बारे में पूछा जा रहा है कि पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में कितना समय ये लेता है. 27 डेज, 35 डेज, 30 डेज, 45 डेज. मानसी, मनीषा, सॉरी मानसी नहीं होगी, मानसी तो है नहीं क्लास में. हाँ, मनीषा. Yes sir. Sir, moon takes 27 days. वेरी गुड, करेक्ट आंसर मनीषा. आप लोग अपना मार्क्स भी नोट करते जाएंगे. एट द लास्ट आई विल आस्क हाउ मच मार्क्स यू हैव स्कोर्ड. Next question is for Bhavya. Bhavya is ready? Bhavya is in the class? If not, then next question is to Jahanvi. Fourth question is for Jahanvi. Which one of the following is the smallest and the nearest planet to the sun in solar system? और आपके ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं. वीनस, मर्करी, मार्स, जुपिटर. Sir, Mercury. Very good, correct answer Janvi. You can note down your points. In ancient India, the Milky Way galaxy was known as. Milky Way galaxy को प्राचीन भारत में क्या कहा जाता था? आकाशगंगा. This is for Priya. नक्षत्र. Yes sir. Sir, the answer is Akashganga. Answer is Akashganga. Very good. You can note down your points, Priya. Next question. Question is for Bhavya is not there. सृष्टि. सृष्टि है क्लास में बेटा? सृष्टि इज इन द क्लास? No sir, she has left a bit. ओके, देन अदिति बिस्ट. अदिति बिस्ट गेट रेडी. Aditi, okay, Aditi Bist is get ready for 6th question. Okay, the one minute one help I can take from Manisha. Manisha, जिसका नहीं हुआ है ना उसको बेटा एक आप पहले मैसेज कर दो टेक्स्ट की, इसके बाद उसका क्वेश्चन होगा. ठीक है बेटा? जिन बच्चों को अभी तक नहीं पूछा गया है आप ही कर दो, क्योंकि
मुझे ये देख नहीं पा रहा हूँ कौन प्रेजेंट है कौन एब्सेंट है, ठीक है। ओके सर। ओके बेटा, और तुरंत अपना माइक माइक हमेशा सब लोग ऑफ रखेंगे, जिसको बोलना होगा वही अपना करेगा। ओके, तो मनीषा विल डू दिस। ओके, दिस क्वेश्चन इज फॉर आदिति बिस्ट। द गैलेक्सी टू विच आवर सोलर सिस्टम बिलोंग इज नोन एज। द गैलेक्सी टू विच आवर सोलर सिस्टम, हमारे जो सोलर सिस्टम है जिसमें सन और जो 8 प्लैनेट्स इसके चार तरफ रिवोल्यूशन करते रहते हैं, रोटेशन नहीं रिवोल्यूशन, ठीक है, तो रिवोल्यूशन करते रहते हैं, तो वो क्या कहलाता है? मिल्की पाथ गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी, या मिल्की वे ऑर्बिट गैलेक्सी और मिल्की गैलेक्सी? सर मिल्की वे गैलेक्सी। मिल्की वे गैलेक्सी। वेरी गुड आदिति बिस्ट, आप अपना पॉइंट्स नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट किसका टर्न है? डू इट फास्ट। सर कैन आई? नो नो, डोंट आस्क बेटा, मनीषा विल गिव द चांस, ओके, बिकॉज ओके सर। आई एम नॉट एबल टू विच। कार्तिक नेगी। ओके, यस, वेरी गुड। अपना माइक ऑफ कर लेना मनीषा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज ड्वार्फ प्लेनेट? ड्वार्फ प्लेनेट, कार्तिक नेगी, क्वेश्चन फॉर कार्तिक नेगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज ड्वार्फ प्लेनेट? मर्क्यूरी, यूरेनस, प्लूटो, नेपच्यून? सर प्लूटो। प्लूटो। ओके, तो अब देखो इसमें ड्वार्फ प्लेनेट कह दिया गया प्लूटो। प्लूटो इस को हम इस कैटेगरी से बाहर कर रहे हैं, अब उसको अलग नाम भले ही दिया जा रहा है यहाँ ड्वार्फ प्लेनेट, लेकिन उसको प्लेनेट के नाम से हटाया गया है, और नाउ इट इज ओनली 8 प्लेनेट्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन मनीषा, ओके, यस सर। हाँ, आस्क देम। एट व्हाट स्पीड डज लाइट ट्रेवल? लाइट की स्पीड क्या है? लाइट की गति क्या है चलने की? तो आपके स्क्रीन पर है 4 ऑप्शन। मानव सिंह। ओके, 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड, 400,000 किलोमीटर पर सेकेंड, 200,000 किलोमीटर पर सेकेंड, एंड 100,000 किलोमीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द आंसर? बोलो बेटा, एट व्हाट स्पीड डज लाइट ट्रेवल? ओके, नेक्स्ट Suryanshu, can you give the answer? Suryanshu, question Yes sir. Sir it is sir 3 lakh. 3,000, Option हाँ, 3 yes, lakh. first, Yes sir 300. Yes sir 300,000 kilometers. yes, correct. This is a one question, past question answered by Suryanshu. Next question, tell me advance whom you are asking, Manisha. Which one of the following is not a part of inner planet? इनर प्लेनेट और आउटर प्लेनेट दो कैटेगरी है प्लेनेट्स की, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ इनर प्लेनेट? इनर प्लेनेट का मतलब जो जुपिटर से पहले जितने भी हैं सन की तरफ के जितने प्लेनेट, ऑल आर कॉल्ड इनर प्लेनेट। ओके, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ इनर प्लेनेट? इसमें से इनर प्लेनेट कौन नहीं है? मर्क्यूरी नहीं है, वीनस नहीं है, अर्थ नहीं है, सैटर्न नहीं है। क्वेश्चन पास्ड टू whom? मनीषा, यू शुड टेल एडवांस। ऋषिका शर्मा। ऋषिका शर्मा, यस, पहले मुझे बता दिया करो बेटा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ इनर प्लैनेट्स? बताइए। Sir the answer is Saturn. सुपर बॉय, सुपर बेटा, सुपर ऋषिका, है ना, सुपर बेटा। ओके, चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ इनर प्लैनेट? सैटर्न। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऋषिका को मैं एक बोनस देता हूँ, है ना, एक क्वेश्चन में इसको बोनस दे रहा हूँ ऋषिका को, है ना। इसकी बहन को मैंने पढ़ाया था, बहुत ही अच्छी इसकी सिस्टर भी है, जितनी अच्छी ये है ना वैसी वो भी थी। ओके, उसको भी मैंने पढ़ाया था, ऐसे बच्चे बहुत मिस करता हूँ मैं। चलो, एक क्वेश्चन है, इसको सिस्टर की वजह से मिल रहा है। चलो, फुल नून नाइट अकर्स वंस इन फुल मून नाइट अकर्स वंस इन 15 days, 20 days, 10 days, 30 days। ये हमारी एक पोएम आपको याद होगी बेटा, है ना। ये होता है 15 सॉरी माय गॉड, क्या मैंने बोल दिया। चलो, आंसर बोलो बेटा। फुल मून, उन्नति भारद्वाज। उन्नति भारद्वाज बोलो बेटा। यहाँ चलो, चलो, उन्नति भारद्वाज। Sir 15 days. हाँ, ये इस क्वेश्चन को कैंसिल कर दो बेटा, क्योंकि इसको मैंने, हाँ नहीं, इसको मैंने आंसर ही बता दिया था, ये क्वेश्चन का मार्क्स नहीं मिलेगा। ओके, तो 10th क्वेश्चन का क्या होगा? 30 days। फुल मून नाइट अकर्स वंस इन 30 days। हाफ मैंने आंसर हिंट कर दिया था, 15 दिन पर मैंने बोल दिया था ना। तो चलो, ठीक है, 30 days। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2। ऋषिका को मैं बोल रहा था एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा उसको देने वाला था मैं। उर्सा मेजर इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? उर्सा मेजर आपके स्क्रीन पर हैं क्वेश्चंस।
स्टार, सैटेलाइट, कंस्टलेशंस, प्लेनेट। अब ये छोटे छोटे जो आपको यहाँ ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं ना बेटा, इस ऑप्शंस को भी आपका डेफिनेशन मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज सैटेलाइट, व्हाट इज प्लेनेट, व्हाट इज कॉन्स्टलेशन, व्हाट इज स्टार, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो उर्सा मेजर इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। बोलिए, आपके ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। सर आप बच्चे को कह दीजिए सर वो चैट बॉक्स में आंसर ना लिखे। हाँ, डोंट राइट इन आंसर इन चैट बॉक्स बेटा, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू सी द चैट बॉक्स। ठीक है, आपको बोलना है। आप ऋषिका बोलिए बेटा, ऋषिका, क्वेश्चन टू ऋषिका। उर्सा मेजर इन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, स्टार, सैटेलाइट, कॉन्स्टलेशन, प्लेनेट। ओके, दैट क्वेश्चन passes to Priya. Yes sir, sir. The right answer is constellation. कॉन्स्टलेशन, वेरी गुड, सुपर, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। तो 1 मार्क्स मिल गया प्रिया को। नेक्स्ट आपका फिल इन द ब्लैंक्स है। मुझे सबसे ज़्यादा टफ यही लगता है फिल इन द ब्लैंक्स, क्योंकि आपके सामने ऑप्शंस नहीं होते हैं और उसमें से आपको अपने दिमाग से जोड़ दे के जो है निकालना होगा। ठीक है ना, तो इसको फिल इन द ब्लैंक्स को बहुत केयरफुली देखना आप लोग। ठीक है, बोलो बेटा। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, मैं पूछता हूँ जाह्नवी से। द प्लैनेट्स डोंट पोसेसेस डैश एंड डैश। प्लैनेट के पास क्या नहीं होता है? हिंट के लिए बता दूं, यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिमाग में स्टार रखना है। Heat and light. यस, हीट एंड लाइट, यस। देखो, इसका मतलब बच्चे हमारे आंसर तो जानते थे, लेकिन एग्जामिनेशन में क्या होगा, आपके पास समय का भी प्रेशर होगा और आपको आंसर ढूंढना, उसके ऑप्शंस भी ढूंढने होंगे, तो वैसे में गड़बड़ी हो जाती है बेटा। इसलिए आपको बार बार, कहते हैं ना एक संस्कृत में एक लाइन, अनभ्यासे विषम विद्या। देखो, मैंने आपसा का ध्यान में आ गया, आपसा इज ऑल्सो प्रेजेंट। मैंने उससे क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा है, इसलिए मैं बच्चों को बोल रहा हूँ कि आप पहले बोल दो। जिन बच्चों को क्वेश्चन नहीं मिला है मनीषा, उनको पहले बोल दो कि आपको आंसर देना है इसके बाद। ठीक है, आपसा, दिस क्वेश्चन इज फॉर आपसा। द ग्रीक वर्ड प्लेनेटाई मीन्स, क्या होता है आपसा? द ग्रीक वर्ड प्लेनेटाई मीन्स व्हाट? डैश, बताइए। Sir planet. नो। नेक्स्ट कोई बच्चा मुझे बताओ। Sir अविक्षित. अविक्षित, हाँ, वेरी गुड, अविक्षित बोलिए बेटा। द ग्रीक वर्ड प्लेनेटाई मीन्स, नोट करते जाओ बेटा। जिन क्वेश्चंस के, वैसे तो ये रिकॉर्डिंग रहेगी, बट जिन क्वेश्चंस के आप लोग नोटबुक रख के आप लोग प्रैक्टिस करोगे ना, तो ज़्यादा अच्छा होगा। जिन क्वेश्चंस के आंसर आपको नहीं आ रहे उसको तुरंत नोट कर लेना। द ग्रीक वर्ड प्लेनेटाई मीन्स, Sir wandering star. या वॉन्डरर्स। प्लेनेटाई वर्ड की बात हो रही है बेटा, प्लेनेटाई जब प्लेनेट की बात हो रही है ना, तो स्टार्स की बात हम नहीं करेंगे ना बेटा। द ग्रीक वर्ड प्लेनेटाई मीन्स वॉन्डरर्स, घूमने वाला, वॉन्डरिंग करने वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मेटेराइट्स हीट अप एंड बर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन किसके लिए है मनीषा, बोल दो पहले बेटा। मेटेराइट्स हीट अप एंड बर्न ड्यू टू। Sir खुशीपाल. खुशी पाल बोलिए बेटा। Yes sir. मेटेराइट्स हीट अप एंड बर्न ड्यू टू, बोलिए। Sir third वाला. यस, थर्ड वाला, हाँ थर्ड वाला, ये दिस थर्ड वाला। Yes sir. हाँ बोलिए। Meteoroids. हीट अप एंड बर्न ड्यू टू, किस कारण से ये हीट हो जाता है और जल जाता है? Sir वहाँ पर चूंकि ग्रेविटी नहीं है. हाँ नहीं बेटा, फ्रिक्शन की वजह से। जब आकाश से एक टूटता है ना, गिरता है ना यूनिवर्स से, तो क्या होता है, हवा से उसको बहुत फ्रिक्शन होता है, बहुत तेज फ्रिक्शन होता है, और उस फ्रिक्शन की वजह से बहुत ऊपर से आता है ये। और ये अगर आपको याद होगा, आप लोग को छोटे रहे हैं, उसकी जो स्पीड है बहुत ज्यादा. ज़्यादा होती है। ठीक है, वेरी गुड। द स्मॉल बियर कॉन्स्टलेशन इज बेटर नोन एज द डैश। भाव्या है क्लास में? भाव्या इज देयर? नो। चलो, Sir Princey. प्रिंसी बोलो बेटा। द स्मॉल बियर कॉन्स्टलेशन इज बेटर नोन एज। फोर्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है।
प्रिया बोलिए, आपके लिए क्वेश्चन। Yes, sir. Sir, it is known as Ursa Major. रिपीट मैं कर रहा हूँ सूर्यांशु। द स्मॉल बेयर कॉन्स्टलेशन इज बेटर नोन एज। Yes, sir. Yes, yes, sir. It is Saptarishi. वेरी गुड, सप्तऋषि। ओके, वेरी गुड, सुपर सुपर, बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे बच्चे। चलो नेक्स्ट, अब आपके सामने में ये क्वेश्चन है, ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स का पहला क्वेश्चन है किसके लिए? मनीषा बोलो बेटा। जिन बच्चों को मौका नहीं मिला है वो बच्चे। हाँ अच्छा अब्दुल बेटा बोलिए, उर्सा मेजर एंड सप्तऋषि आर डिफरेंट कॉन्स्टलेशन। ये ट्रू और फॉल्स है? ये ट्रू है स्टेटमेंट या फॉल्स है? उर्सा मेजर और सप्तऋषि आर डिफरेंट कॉन्स्टलेशन, ये ट्रू है या फॉल्स है? उर्सा मेजर एंड सप्तऋषि। जाह्नवी। फॉल्स, इट इज फॉल्स। उर्सा मेजर एंड सप्तऋषि आर डिफरेंट कॉन्स्टलेशन, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन फॉर आपसा। द पोल स्टार डज नॉट हैव अ फिक्स्ड पोजीशन इन द स्काई, ये ट्रू है या फॉल्स है आपसा? Yes, sir. द पोल स्टार डज नॉट हैव अ फिक्स्ड पोजीशन इन द स्काई, उसका पोजीशन फिक्स नहीं है, ये सही है कि गलत है? Sir, true. ये ट्रू है, मतलब पोल स्टार का फिक्स नहीं है। ओके, कौन मुझे बताएगा ये? अदिति बिस्ट। अदिति, वन मिनट बेटा, हाँ 1 मिनट, इसको बताएंगे। अदिति बिस्ट बताइए जरा। द पोल स्टार, This statement is false. इट इज फॉल्स। ओके, सूर्यांशु आप बताइए। Yes, sir. It is false, sir. North, sir. Pole star is indicating north. यस करेक्ट, ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मुझे दिया, वेरी गुड। और बाकी बच्चों ने भी सही बताया था, लेकिन कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिला, इसलिए इसको हाफ पॉइंट मिल जाएगा सूर्यांशु को और हाफ पॉइंट मिलेगा उस बच्चे को जिसने इसका आंसर सही दिया था। नेक्स्ट, प्लूटो इज अ ड्वार्फ प्लेनेट एंड क्वेश्चन इज टू अब्दुल। अब्दुल 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 Sir, this is true. प्लूटो इज अ ड्वार्फ प्लेनेट, ये सही है, ट्रू है? वेरी गुड, Sir, true. yes correct. The earth has Manisha, next. The earth has only one natural satellite and no artificial satellite, it is true or false? Sir, Question, Shaurya Best. सौरभ बिस्ट। बिस्ट जी बताइए। Sir, Shaurya Best. सौर्या राणा, सौर्या बिस्ट, ओके सौर्या बिस्ट, ओके। द अर्थ हैज ओनली वन नेचुरल सैटेलाइट एंड नो आर्टिफिशियल सैटेलाइट। अर्थ को कोई आर्टिफिशियल सैटेलाइट नहीं है, कृत्रिम उपग्रह नहीं है, केवल एक नेचुरल सैटेलाइट है। बताइए ट्रू है कि फॉल्स है? True. ट्रू है। यस, नेचुरल सैटेलाइट इज मून, बट आर्टिफिशियल सैटेलाइट तो बहुत सारे हैं जो पृथ्वी के चक। Artificial satellite is a man-made satellite. हाँ यस, मैन मेड सैटेलाइट, उसको हिंदी में कहते हैं कृत्रिम उपग्रह। सैटेलाइट की हिंदी होती है उपग्रह, उपग्रह जो ग्रह की तरह होता है, लेकिन वो ग्रह नेचुरल होता है ग्रह, ये नेचुरल नहीं है, मैन मेड है। बोलिए बेटा। सर अभी सर आपने सर स्टेट कपल से मतलब है सर आपने सारे प्रिंसिपल से टास्क दी थी सर, लेकिन सर बहुत खुशी रही है। ओके बेटा, देखना, ध्यान रखना बेटा, ऐसा मत करो बेटा, है ना, सबको चांस मिलेगा ना, पॉइंट्स ऊपर नीचे हो जाएंगे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो सौर्य बिस्ट के लिए अगेन। अर्थ किससे मैच करोगे बताओ? आपके सामने मैच द फॉलोइंग है, अर्थ को किससे मैच करोगे? आउटर प्लेनेट, ब्लू प्लेनेट, इनर प्लेनेट, हैव रिंग्स। हाँ अर्थ, हाँ ये तो ठीक है बेटा। अब इसमें ऐसे मैच द फॉलोइंग में आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा ना कि और भी ऑप्शंस को ध्यान में रखना पड़ेगा, तब आपको आप देखो, अर्थ इनर प्लेनेट है, मैं मानता हूँ, ठीक है, अर्थ इनर प्लेनेट है, नो डाउट, ठीक है, लेकिन बाकी इसमें ऑप्शन देखो, बाकी ऑप्शन को मैच करने का कोशिश करो। तो हाँ यस, तो आप क्वेश्चन में ऐसा नहीं आएगा बेटा कि एक ही आंसर जो है कई क्वेश्चंस के लिए बन जाए, इसलिए आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आपने मार्क के दिमाग में है, ठीक है, लेकिन आपको दूसरे ऑप्शन पर विचार करने पड़ेंगे, ठीक है।
जुपिटर से पहले जितने भी हैं सब हमारे इनर प्लैनेट में आते हैं, ठीक है। तो मार्स भी आ जाता है, अर्थ भी आ जाता है, ठीक है, ये सब आ जाते हैं। चलो नेपच्यून सेकेंड किससे मैच करोगे? नेपच्यून बोलो बेटा। सर आयुष कुमार सरस्वती। आयुष कुमार सरस्वती जी बोलिए। नेपच्यून, 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 डू इट फास्ट। नेपच्यून, नेपच्यून, नोबडी। सर मानसी। मानसी, ब्लू प्लैनेट। नेपच्यून ब्लू प्लेनेट। ओ, नेपच्यून ब्लू प्लेनेट है। कोई मुझे बताओ। टर्न किसी और की और सब और खुशी रही है। नहीं बेटा खुशी ऐसा मत करो। पहले भी सब जानने ने बोला था, ओके खुशी बोलने लगी। ओके बेटा खुशी ऐसा मत करो बेटा, सब रिकॉर्डिंग हो रही है ना, ये तो ऑनलाइन जाएगा है ना बेटा, सब लोग देखेंगे इसको तो क्या कहेंगे खुशी कैसी है ना बेटा, ऐसा नहीं करना, खुशी शुड नॉट डू लेकिन ये रिकॉर्डिंग तो नहीं हो रहा है। नहीं रिकॉर्डिंग हो रही बेटा, मेरे मोबाइल से हो रही है ना, इसलिए आपको पता नहीं चल रहा है, ठीक है। ओके सर। हाँ ध्यान रखो सब लोग। जुपिटर क्या है बताइए, जुपिटर किसको मैच, किससे मैच करोगे? सर कहना है थर्ड, यस बोलो बेटा। सर एप हैव लार्जेस्ट नंबर ऑफ मून। जुपिटर, सर इसका हैव रिंग। ये देखो जुपिटर, देखो जुपिटर क्या है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ मून्स बोला ना आपने जुपिटर को। सर मैंने नेपच्यून को बोला था। नेपच्यून को बोला था। नेपच्यून तो Yes, sir. नेपच्यून तो आउटर प्लेनेट में भी आ जाएगा बेटा, नेपच्यून आउटर प्लेनेट। बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। हाँ मुझे समझ में आ रहा है, ठीक है। सैटर्न को क्या होता है ना बेटा, रिंग्स, ठीक है। और मार्स क्या है? मार्स इनर प्लैनेट। इनर प्लेनेट हो गया, प्लूटो ड्वार्फ प्लेनेट, ओके ठीक है। सैटर्न क्या होगा? सैटर्न का बेटा ये देखो, सैटर्न में देखो इसमें रिंग्स भी होता है, सैटर्न में तो सैटर्न में रिंग्स भी होता है। क्या बेटा? वन वन बाई वन बोलो बेटा। हाँ बोलो बेटा। देखो बेटा है क्या कि सैटर्न को भी क्या कहते हैं रिंग्स होता है ना, और जुपिटर को भी होता है और यूरेनस को भी होता है, तीनों को होता है रिंग्स, ठीक है। हमारे ऑप्शंस के अनुसार हम उस पर विचार करेंगे, हमेशा जान लेना, ठीक है। देखो अर्थ का तो ब्लू प्लेनेट हो गया, नेपच्यून आउटर प्लेनेट हो गया, जुपिटर क्या हो गया, लार्जेस्ट नंबर ऑफ मून्स हो गया, सैटर्न का हो गया हैव रिंग्स हो गया, मार्स का क्या है, इनर प्लेनेट हो गया, प्लूटो का ड्वार्फ प्लेनेट हो गया, ओके। चलो नेक्स्ट, आप ना अब ये ध्यान रखना बेटा कि कभी इस तरह के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आ जाओ, ये सेकेंड लेसन है ना हमारी समझ से। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज लोकेटेड एट, यस, हाँ 1 मिनट। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज लोकेटेड एट, आप बताना है, इस क्वेश्चन को कौन बताएगा सबसे पहले? सर कहना है सर मैं तो सब ओ नो नो नो, ऐसे करोगे तो क्या होगा, रिकॉर्डिंग खराब हो जाएगी, है ना। कौन मुझे बताएगा? पिछली बार सबसे पहले मैंने किससे पूछा था? कोई बच्चा छूटा तो नहीं है बेटा? देख तो मनीषा बेटा, कोई बच्चा छूटा तो नहीं मेरा? नो सर। सारे बच्चों से पूछ लिया हूँ। यस सर, सर पूछ लिया सर, कुछ ने जवाब दिया सर, कुछ ने नहीं दिया। ओके, किसने किसने जवाब नहीं दिया है? यस सर, सर इसमें आयुष कुमार सरस्वती सर, मानसी सर, इन दोनों ने नहीं दिया है। ओके, तो पहले इनसे पहले 1 मिनट, तो पहले इनसे पहले पूछ लो ना बेटा, ये तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में होगी ना। चलो, तो आयुष कुमार सरस्वती जी बोलेंगे द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज लोकेटेड एट, आपको डिग्री बताना है।
ये ध्यान रखना कैप्रिकॉर्न है ये ध्यान रखना। Sir, I have a doubt. 1 मिनट, हाँ बोलो बेटा। Sir, I have a doubt. क्या? आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न Another doubt. डाउट सेशन में रखूंगा बेटा। अच्छा पूछ लो डाउट, बोलो, आस्क। Sir, Capricorn का मतलब क्या होता है? हिंदी में इसको कहते हैं मकर, ठीक है। मकर रेखा होती है कैप्रिकॉर्न, और कैंसर होती है कर्क रेखा। और इसकी डिग्री अब मुझे आपसे नहीं पूछना है, अब मुझे पूछना है जाह्नवी अरोड़ा से। जाह्नवी बता दीजिए बेटा क्या है इसका आंसर। 23.5 degrees साउथ, यस, 23.5 डिग्री साउथ बोलना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। कैप्रिकॉर्न साउथ में है, मकर रेखा जो है, southward. यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनीषा किसका छूट गया था बेटा, बोलो। Sir, Mansi. मानसी बेटा, द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज, क्या है भारत का स्टैंडर्ड मेरिडियन? ग्रीनविच तो 0 डिग्री से जाता है ना, लंदन के पास से है, ठीक है। और भारत का उसको हम जीएमटी कहते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं। और भारत का है उसको हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। इसका हाँ आईएसटी कहते हैं, वेरी गुड। ये इसका डिग्री क्या बताना है आपको, व्हाट इज इट्स डिग्री? स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज प्रिया सिंह। Yes, sir, sir. Its answer is 82 degree and 30 minutes. वेरी गुड, 82 डिग्री एंड 30 मिनट्स, ओके, ठीक है। ईस्ट बोलना पड़ेगा, आप वेस्ट नहीं है, हम ग्रीनविच से ईस्ट साइड में है ना बेटा, इसलिए आपको ईस्ट बोलना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग इंग्लैंड से, हम लोगों की टाइमिंग एडवांस है, 5 आवर्स 30 मिनट्स एडवांस है हम लोग का, इस डायरेक्शन में हम लोकेटेड है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये ईस्ट में बोलना पड़ेगा, ठीक। 5:30 भी कहते हैं. हाँ 5:30 कहते हैं बेटा, एडवांस है हम लोग 5:30। नेक्स्ट क्वेश्चन गोज टू एनीबडी लेफ्ट, मनीषा, माई गणेशा जी, नो, ओके। चलो तो क्वेश्चन गोज टू नाउ Aditi Bist. The 0 degree meridian is also known as? Sir, is also known as equator. The 0 degree meridian is also known as? Shriyanshu. Sir, मैंने बोला तो. Sir, it is prime meridian and prime meridian is located on Greenwich and Greenwich is located in British Royal Observatory. ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो चलो, पूरा इतिहास बता दिया इस बच्चे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अदिति बिस्ट, आपके लिए आपका ये क्वेश्चन नहीं हो पाया था। द डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड्स डिक्रीजेज टुवर्ड्स। लॉन्गिट्यूड ध्यान रखना, लॉन्गिट्यूड, बच्चे लॉन्गिट्यूड की जगह लैंगिट्यूड लैटिट्यूड पढ़ लेते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड डिक्रीजेज टुवर्ड्स डैश। द डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड्स, देशांतर रेखाएं जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल को ज्वाइन करती है ना, उसको लॉन्गिट्यूड कहते हैं। और जो इक्वेटर के पैरेलल होती हैं सब लैटिट्यूड्स हैं, जो लेटा हुआ लैटिट्यूड और लंबा लंबा लॉन्गिट्यूड्स। द डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड्स डिक्रीजेज टुवर्ड्स, बोलो बेटा जानवी। पोल्स, वेरी गुड, यस अदिति, पोल्स, ओके बेटा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन फॉर अदिति ओनली, ओके। द आर्कटिक सर्किल इज लोकेटेड इन द डैश हेमिस्फीयर। सबसे एक्टिव गर्ल है, बहुत सपोर्ट करती है मेरा एंड ऑलवेज हेल्प्स मी। द आर्कटिक सर्किल इज लोकेटेड इन द डैश हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, शाबाश, ओके। नाउ द क्वेश्चन इज टू सृष्टि। सृष्टि इज देयर इन द क्लास? सृष्टि क्लास में है, हैं? ओके, नो, अच्छा। भाव्या नहीं है? अविक्षित, ओके। द क्वेश्चन इज फॉर अविक्षित। द हीट जोन विद द ओल्ड, सॉरी ये क्या आ गया, द हीट जोन विद द कोल्डेस्ट क्लाइमेट इज कॉल्ड? टॉरिड जोन, फ्रिजिड जोन, टेम्परेट जोन, इक्वेटर? फ्रिजिड जोन, शाबाश बेटा, शाबाश। चलो मनीषा, नेक्स्ट बच्चे का नाम बताओ मुझे। खुशी पाल,
Which of the following are shown on the globe in their correct size? Which of the following are shown on the globe in the correct size? Sir, Aksha. Opsa beta. Continents, oceans, countries, all of these. Yes, sir. Which of the following are shown on the globe in their correct size? Continents, ocean, countries. मतलब पहले ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा. ये सही है ऑर्डर? Sir, all of this. Very good. All of these. Very good. Super. Next question. Manisha, whom? Do it fast. Sir, sir, सर एक भी आंसर नहीं बोला. किसने? मनीषा ने एक भी आंसर नहीं दिया. ओके अभी मनीषा. मनीषा ने तो ओके ओके हाँ मनीषा इंगेज रह गई ना. चलो कोई बात नहीं. मनीषा तुमको 2 क्वेश्चन का अवार्ड देता हूँ. व्हाट इज कॉल्ड अ निडल फिक्स्ड थ्रू द ग्लोब इन अ टिल्टेड मैनर? व्हाट इज कॉल्ड अ निडल फिक्स्ड थ्रू ग्लोब इन अ टिल्टेड मैनर? उसको क्या कहते हैं? सर एक्सेस. ऑप्शंस आर इक्वेटर, पोल्स, एक्सिस एंड लैटिट्यूड्स. आंसर क्या दिया बेटा? सर उसने एक्सेस बोला. Okay, axis. Then it's a very correct answer. Next question. The globe and the earth are different in shape, tilt, size. None of these. सर शेप. The globe and earth are different in shape or size. सर साइज. Size. Yes. मनीषा से कैसे ये गलती हो गई? आश्चर्यम आश्चर्यम सुपर आश्चर्यम. ठीक है मनीषा. जल्दीबाजी में आंसर नहीं देना है बेटा. ये आंसर आप जानती थी. ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन टू whom मनीषा? टेल मी. द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज लोकेटेड एट whom I should ask? The tropic of cancer is located at? Do it fast. कार्तिक नेगी. Karthik Negi. Do it fast beta. The tropic of cancer is located at 23.5 degree north, 24.5 degree north, 6. क्या बेटा? सर ए. 23.5 डिग्री नॉर्थ. सुपर. और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता तो? इसमें से कोई ऑप्शन है? सर सी. ट्रॉपिक ऑफ सर 20 कैप्रिकॉर्न. साउथ. डी. यस डी. अगर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता. अब देखो इस क्वेश्चन में क्या होता है ना, बच्चों को कैंसर की जगह कैप्रिकॉर्न पढ़ लेंगे या वो 23.5 डिग्री नॉर्थ की जगह 23.5 डिग्री साउथ, क्योंकि उनको दिखाई देगा ना कि 23.5 डिग्री दोनों. हाँ दोनों में जो है वो मिलते जुलते आंसर्स लिखे हुए हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. होम मनीषा. नेक्स्ट क्वेश्चन. द अर्थ मूव्स अराउंड इट्स एक्सिस. ओके मानसी. ये मानव. मानव सिंह. ओके. द अर्थ मूव्स अराउंड इट्स एक्सिस, पोल्स, इक्वेटर, मेरिडियन. मानव. क्वेश्चन फॉर मानव. सुपर बॉय. सुपर बॉय. Okay, 1 minute, 1 minute, 1 minute. Sixth question, seventh question also for Mano only. Okay, Mano, get ready for answer. The time of India is ahead of prime meridian by. भारत का समय जो है प्राइम मेरिडियन जीएमटी वाले जो समय है ना ग्रीनविच से प्राइम मेरिडियन उससे कितना आगे है? अभी जस्ट डिस्कशन भी मैंने किया था. द टाइम ऑफ इंडिया इज अहेड ऑफ प्राइम मेरिडियन बाई 5 hours, 6 hours, 2 hours, 5 hours and 30 minutes. Tell me, I'm not. No, no. First, Mano. Mano, if Mano. No, बेटा बोलोगे तो रिकॉर्डिंग खराब होगी. मानो. मानो. नो मानो. ओके देन इट गोज टू. चलो खुशी पाल. खुशी. सेवेंथ क्वेश्चन. द टाइम ऑफ इंडिया इज. बैकग्राउंड से आवाज़ें नहीं आनी चाहिए बेटा. द टाइम ऑफ इंडिया इज अहेड ऑफ प्राइम मेरिडियन बाई ए बी सी डी. विच आंसर ऑप्शन इज करेक्ट? चलो प्रिया, आई एम नॉट एबल टू हियर खुशीज आंसर. प्रिया टेल मी.
यस, अभी जस्ट डिस्कस भी किया था, अगर आपने ध्यान सुना होगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर मनीषा, टेल मी द 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड इज कंसिडर्ड एज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जानवी अरोड़ा, द 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड इज कंसिडर्ड एज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम, लोकल टाइम, इंटरनेशनल टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। यस, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड, सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन मनीषा बोलिए, व्हाट डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू इक्वल हाफ्स, इक्वेटर, पोल, प्राइम मेरिडियन, लॉन्गिट्यूड। अर्थ को दो बराबर भागों में कौन सी लाइन ड्रॉ करती है, डिवाइड करती है? प्रिया सिंह बोल दो बेटा। इक्वेटर, यस, करेक्ट आंसर, इक्वेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ बोलो बेटा, बोलो बेटा। बेटा मेरिडियन जो है बेटा, ये ईस्टर्न और वेस्टर्न हाफ में डिवाइड करता है, ओके। हाँ ये बेटा वो ईस्टर्न और वेस्टर्न हाफ में डिवाइड करता है ना मेरिडियन, ठीक है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है, ओके, दोनों में अंतर है ना बेटा ना। अब देखो तुम्हारा क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब देखो पहले ये क्वेश्चन 10th नंबर क्वेश्चन देख लो, अटेम्प्ट कर लो, ठीक है। हाउ मेनी स्टैंडर्ड टाइम्स डज रसिया हैव? आदित्य बिस्ट बोल दो बेटा। डी, वेरी गुड। हाउ मेनी स्टैंडर्ड टाइम्स डज रसिया हैव? 11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभी जानवी का जो डाउट था ना वो क्लियर हो जाएगा। व्हाट डिवाइड्स द अर्थ इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट? प्राइम मेरिडियन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एक्सिस ऑफ द अर्थ। समझ में आ गया बेटा? हाँ चलो, अब ये क्वेश्चन आ गया हमारा, मैच द फॉलोइंग, एक बार फिर आ गया। देखो ये जो मैच द फॉलोइंग है ना, ये सारा आप लोग अभी ग्लोब पर प्रैक्टिस करोगे, ओके। एक ग्लोब का भी क्वेश्चन मैंने डाल दिया इसमें आपकी प्रैक्टिस के लिए। अब बता दो, मैच कर दो, एक बच्चा मैच करेगा, एक बच्चा, मैं इसको दूंगा, मनीषा आप मैच कर दो। हाँ सारे कर दो, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है इस क्वेश्चन को करने में। IST जल्दी बताओ। IST का 0 0 होगा। प्रिया बताओ। यस, 82.5 डिग्री, ठीक है, ईस्ट, ये ईस्ट वहाँ छूट गया है क्वेश्चन में, 82.5 डिग्री ईस्ट होगा, ठीक है, 82.5 डिग्री ईस्ट होगा, ओके। GMT जाह्नवी, GMT करेक्ट। आर्कटिक सर्किल अदिति। नॉर्थ, यस, इसका ध्यान रखना, 66.5 डिग्री नॉर्थ, ओके। अंटार्कटिक सर्किल सूर्यांशु। यस, 66.5 डिग्री साउथ, ओके। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मनीषा। वेरी गुड। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न खुशीपाल। इसकी आवाज़ नहीं साफ आ रही है, बता दो। कौन बताएगा? अभिक्षित बता दो बेटा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न अभिक्षित। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न अभिक्षित। अच्छा, आप सब बोलो बेटा। कैप्रिकॉर्न, वेरी गुड ना। आप सब बताएंगे ये सारे, आप आंसर आप बताइए जल्दी से। देख, अच्छा अब्दुल को नहीं पूछा हूँ, 1 मिनट। अच्छा पहला क्वेश्चन आप बता दो आपसा, इसके बाद अब्दुल का आंसर, सारे क्वेश्चन अब्दुल बताएगा। द इक्वेटर इज 180 डिग्री लैटिट्यूड, ये ट्रू है फॉल्स है?
वेरी गुड, शाबाश। कितना है इक्वेटर का? 0 डिग्री है। ओके, अब अब्दुल सारे आंसर बताएंगे। 2 3 4 अब्दुल। द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ट्रू, वेरी गुड। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू इंडिया। इट पासेस बेटा, ये पास करता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ना, वो अहमदाबाद गुजरात से पास करता है, मध्य प्रदेश से पास करता है, छत्तीसगढ़ से पास करता है, हाँ वो झारखंड से पास करता है। ठीक है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू इंडिया, करेक्ट है, ये ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ यस, ठीक है। टेम्परेट जोन हैज एक्सट्रीमली कोल्ड टेम्परेचर, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। ध्यान रखना, इस तरह के क्वेश्चन को आंसर आप तभी बना पाओगे जब आप ये ग्लोब बनाओगे। अब इसी समस्या को दूर करने के लिए मैंने आपको यहाँ मार्क कर दिया है। सारे आंसर जो भी आपको डाउट होंगे ना, ध्यान से देख लीजिए। नॉर्थ पोल लिखा नहीं है, 90 डिग्री नॉर्थ हो ना, 90 डिग्री है नॉर्थ पोल। साउथ पोल 90 डिग्री साउथ। ओके, फ्रिजिड जोन देख लो, बिटवीन 66.5 डिग्री नॉर्थ टू नॉर्थ पोल के बीच में फ्रिजिड जोन होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा ठंडक कहाँ पड़ती है? फ्रिजिड जोन में पड़ती है। समझ में आ रही मेरी बात? हाँ, स्लैंटिंग होती है, बिल्कुल सही। 23.5 डिग्री देखो, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ठीक है, इंडिया से पास होता है। 23.5 डिग्री और 66.5 डिग्री नॉर्थ के बीच में, जो कि देखो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है ना बेटा? दिखाई दे रहा है ना? हाँ, तो 23.5 डिग्री नॉर्थ ये कौन सा है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। 66.5 डिग्री क्या है? आर्कटिक सर्किल है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्किल, नॉर्थ टेम्परेट जोन। और वही चीज देखो साउथ में भी मिलती है। देखो साउथ में क्या है, देखो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दिखाई दे रहा है ना, और 66.5 डिग्री नॉर्थ अंटार्कटिक सर्किल देखो दिखाई दे रहा है, दोनों ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्किल। इसके बीच में क्या होता है? साउथ टेम्परेट जोन होता है। देखो डिग्री दिखाई दे रही है। ओके, और तो दोनों ही हेमिस्फेयर में फ्रिजिड जोन मिलते हैं। देखो दोनों ही हेमिस्फेयर में फ्रिजिड जोन दिखाई दे रहा है बेटा, दोनों। देखो यहाँ भी फ्रिजिड जोन है। ठीक है, और इसको आपको प्रैक्टिस करना है। हाँ करेक्ट, ठीक है, तो ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ओके, ठीक है, चलो अब ये फाइनल क्वेश्चन है। इसके बाद और भी 2 क्वेश्चन है, लेकिन टाइम ज़्यादा हो गया है, इसलिए मैं इसको सारे आपको मैं पोस्ट कर दूंगा, इसकी प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, ओके, हाँ ठीक है। अब ये देखो, ये क्वेश्चन हमारे ज्योग्राफी में तो 2 ही लेसन आ रहे हैं ना बेटा? हाँ छोड़ दो, हाँ मैं अभी भेज दे रहा हूँ। तो ज्योग्राफी में 2 ही लेसन आ रहे हैं ना बेटा, तो इतना ही काफ़ी है बस आपके लिए, और इसका रिवीजन आप ठीक से कर लेंगे। ठीक है बेटा, ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो एग्जामिनेशन। एंड जस्ट क्या बेटा? अब मैंने तो सिलेबस पोस्ट कर दिया था ना, हिस्ट्री से कितने लेसन आ रहे हैं? हाँ ठीक है, ध्यान से देखना सिलेबस, ध्यान से देख लो बेटा एक बार। मैं सिलेबस मैंने पोस्ट कर दिया था बेटा पहले ही, आप लोग ध्यान से देख लीजिए सिलेबस। हाँ